गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पोएम 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखी है पैब्लो नेरूदा ने। पैब्लो नेरूदा ने इस पोएम में जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट ये कहते हैं कि हमें जो है थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए। शांत रहकर क्या करना चाहिए? शांत रहकर हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म निरीक्षण, निरीक्षण। अब इसका क्या मतलब होता है? आत्मनिरीक्षण का, आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है हमें अपने आप को शांत रहकर हमें अपने आप को, अपने काम को जो हम कर रहे हैं इस समय, उसको ये देख उस काम पर विचार करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो उस काम से हमारा भला होगा। जो हम कर रहे हैं क्या उस काम से हमें सफलता मिलेगी? क्या वो काम हमारे लिए सही है? या फिर अब तक जो हम करते आए हैं हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है? तो हमें जो है अपने काम को जो अभी अब तक हमने किया है या जो हम कर रहे हैं उससे ये देखना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए खुद को कि हम इस काम को करके हमारा क्या लाभ होगा। क्या हमारा या किसी और का लाभ होगा भी या नहीं होगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाएगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, मान लो कोई अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या मान कि जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप जो है रीलें देख रहे हो, ठीक है, कमेंट कर रहे हो, कमेंटबाजी कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो क्या इस समय आपको ये करना चाहिए? बताइए। आप ज़रा शांत रहकर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करिए कि क्या इस समय आपको ये करना चाहिए, क्या इससे आपका लाभ होगा, क्या इससे आपको सफलता मिलेगी? तो जवाब आएगा नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, कि हमें जो है शांत रहकर कुछ देर अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में, हमने अब तक जो किया है उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, निरीक्षण करना है उसका। ठीक है, तो यही कहते हैं पोएम में पैब्लो नेरूदा। शुरू करते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, थोड़ी देर के लिए इस धरती पर, थोड़ी देर के लिए इस धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, चलो किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को, अपने आर्म्स को इतना ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। It would be an exotic moment, without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. ये कितना exotic moment होगा? exotic का मतलब होता है ये कितना exotic moment होगा। exotic का मतलब होता है विचित्र, जो आज से पहले कभी नोटिस नहीं किया गया हो, जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। अनोखा कह सकते हैं, विचित्र कह सकते हैं। तो ये कितना अनोखा, कितना अजीब लम्हा होगा जब जब कोई रश नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा। इंजन किसकी बात कर रही है? इंजन जैसे फैक्ट्री में जितनी भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं उस सब में ज़्यादातर में इंजन होता है, या गाड़ियाँ चल रही हैं, या ट्रेन चल रही है, या एरोप्लेन चल रहा है, जितने भी इंजन होते हैं, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा, तो कितना विचित्र लम्हा होगा वो, कितना विचित्र मोमेंट होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे उस ऐसे अजीब लम्हे में। ऐसी अजीब लम्हा जो एकदम से पैदा होगा, उस सब में हम एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो मछुआरा है समुद्र में वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो आदमी समुद्र में से नमक इकट्ठी कर रहा है वो अपने जख्मी हाथों की तरफ देखेगा। उसके बाद कहते हैं ये, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, war with fire, victory with no survivors, with put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। वो लोग जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर किस लिए आया है? ग्रीन वॉर जो है प्रकृति के खिलाफ युद्ध। जहाँ पर भी ग्रीन वर्ड आ जाए समझ जाइए प्रकृति की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है। तो ग्रीन वॉर क्या हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी तो अरावली डिस्ट्रक्शन की भी बात चल रही थी, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, नदियाँ पॉल्यूट करी जा रही हैं, फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है पूरे का पूरा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, और जंगल काट लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा भी था तेलंगाना वाला केस जो था। तो ये सब ग्रीन वॉर में आता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वो लोग जो लोग
नेचर के खिलाफ युद्ध करते हैं, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वॉर विद गैस, या फिर जो गैस से युद्ध करते हैं। गैस जो केमिकल बॉम्ब्स होते हैं, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में, वर्ल्ड वॉर वन में काफ़ी यूज़ हुए थे केमिकल बॉम्ब्स, उनकी बात कर रहे हैं। वॉर विद फायर एक गोला बारूद वाली बात हो रही है, मतलब ज़्यादातर इस वाले स्टेंजा में युद्ध करने की बात करिए। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब अगर तुम जीत भी गए, जब कोई सर्वाइवर, कोई बचेगा ही नहीं, तो उस जीत का क्या फ़ायदा। तो ये कहती हैं कि इन लोगों को, जो लोग एक दूसरे को आग से जलाने से, बम से उड़ाने से, गैस से मारने को जो तैयार हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, जिनके साथ वो लड़ रहे हैं, उनके साथ, अपने भाइयों के साथ पेड़ की छांव में चलना चाहिए और चलकर बैठ जाना चाहिए, शांति से थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उससे आप कन्फ्यूज़ मत होइए। क्या? विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा जो कहने का मतलब है उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर कि कुछ भी नहीं करना, एकदम निष्क्रिय हो जाना है, पूर्णतः निष्क्रिय नहीं होना है। आपको काम करना है। क्या काम करना है? आत्मनिरीक्षण करना है, बिल्कुल रुक नहीं जाना है, एकदम ऐसा खाली नहीं बैठना है, अपने आप का एनालाइज करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट इज़, जीवन वही है जो चलता है, जीवन वही है जो चलता है। यहाँ से इनका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रुक जाना है या आत्महत्या कर लेनी है, सुसाइड कर लेना है। इनका रुक जाने से या कीपिंग क्वाइट होने से, शांत हो जाने से इनका मतलब मृत्यु नहीं है। इनका मतलब है बस थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा जो है डेथ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरे कहने का जो मतलब है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका डेथ से कोई लेना देना नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मतलब जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, वो तो कभी कह रहे हैं कि अगर हम इतने सेल्फिश ना होते कि सिर्फ अपने जीवन को चलाने के बारे में सोचते कि मेरा जीवन चलता रहे, बाकी लोगों से मुझे क्या मतलब, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हमें जो है थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। तो हो सकता है जब इतनी बड़ी खामोशी एक साथ छाएगी, जब सब लोग शांत होंगे, पूरी पृथ्वी पर कोई भी हलचल नहीं होगी, ना ही कोई इंजन होगा, ना ही कोई युद्ध होगा, ना ही कोई लड़ाई होगी, ना ही कोई झगड़ा होगा, तो सब लोग जब शांति में बैठे होंगे तो वो कितना अजीब मोमेंट होगा, कितना एक्सोटिक मोमेंट होगा, ठीक है। और कितनी जो सन्नाटा छाएगा, उस सन्नाटे में हो सकता है कि जो हमारी उदासी है, किस चीज़ की उदासी? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, कि हम जो है अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। हम इंसान अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें चाहिए क्या है। आज एक इंसान को कुछ चाहिए होगा, जब वो चीज़ उसको मिल जाएगी उसके बाद उसको कुछ और चाहिए होगा, या वो नहीं मिलेगी तो वो किसी और चीज़ के पीछे भागेगा। तो इंसान जो है उसको यही नहीं पता कि मुझे असल में चाहिए क्या है, वो बस इधर से उधर भटकता रहता है। जैसे हमने रैट ट्रैप में कहा था कि वो एक चीज़ के पीछे भागता रहता है, फिर एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ के पीछे भागता है और इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस कर रह जाता है। तो सेम यही कह रहे हैं कि इंसान को पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या है आखिर जीवन में, वो यहाँ पर क्या करने आया उसको यही नहीं मालूम है। तो यही कह रहे हैं कि इससे क्या है, हो सकता है जब हम शांति से बैठें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करें, तो हो सकता है हमें पता चल जाए कि हम चाहते क्या हैं, आखिर हम इंसान क्या चाहते हैं, हो सकता है हमें इस तरीके से पता चल जाए। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम जो है अपने आप को हमेशा मृत्यु से डराते रहते हैं, जैसे कि यहाँ मत जाओ ये हो जाएगा, वहाँ मत जाओ ये हो जाएगा, ये मत करो ये हो जाएगा, और ये, तो हम जो है हमेशा अपने आप को डराते रहते हैं। तो डेथ तो सत्य है, मृत्यु तो सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं फिर? हम जो है खुल के अपना जीवन जी सकते हैं, किसी चीज़ से ना डर कर जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए मेहनत चाहिए है, और उदासी नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, निराशा नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, हिम्मत साहस होना चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप जो सोच रहे हो आप वो कर पाएँ, ठीक है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves alive, तो हो सकता है कि हमें जो है ये पृथ्वी जो है हमें ये सिखा सकती है कि जब सब कुछ मरा मरा सा लगे, जब सब कुछ ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया,
तब हमें पृथ्वी सिखा सकती है कि बाद में जो है सब कुछ हरा भरा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में ज़्यादातर पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, ज़्यादातर जगहों पर हरियाली जो है वो ख़त्म हो जाती है और हर जगह बंजरनेस, सूखा सूखा सा पेड़ पौधे भी नहीं, घास भी मुरझाई मुरझाई सी होती है। लेकिन जब बसंत आता है तो बसंत आता है वही घास, वही पेड़ पौधे, सब नए नए पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं। तो ये सब कुछ जो है एकदम से फिर से हरा भरा और सब फिर से ऐसा लगता है कि फिर से नया जीवन लौट आया है। तो कभी यही कह रहे हैं, जब आपके जीवन में निराशा आए, हताशा आए, नाउमीदी आए, तब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस उम्मीद रखनी है कि हाँ एक दिन सब कुछ फिर से हरा भरा हो जाएगा। फिर कभी कहते हैं अब हम 12 तक गिनेंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम, जो कि बहुत ही शानदार पोएम लिखी है पैब्लो नेरुदा द्वारा। इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है कि हमें जो है शांत क्यों रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, शांत रह के हम क्या करेंगे, क्यों रहना है हमें शांत। कभी हमसे क्यों कह रहा है कि शांत रहो तुम, कभी हमसे इसलिए कह रहा है शांत रहकर हमें क्या करना है। शांत रहकर हमें आत्मनिरीक्षण करना है। हमें यह देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या उससे मेरा या किसी और का भला हो रहा है या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भला होने की जगह बुरा हो रहा है। अब जो लोग सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं या शराब पीते हैं, उनको सेल्फ निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे शराब पीने से, मेरे जुआ खेलने से, मेरे सिगरेट पीने से क्या मेरा भला हो रहा है। उनको भी पता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पीते रहते हैं। वो क्यों पीते रहते हैं, उनको सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। क्या इसीलिए उनको जीवन मिला है, क्या सिर्फ शराब पीने के लिए जीवन है। दुनिया जो है बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है। हमें जो है अपने जीवन को सही से जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, ना कि गलत लतों में, गलत संगत में पड़ के उसे बर्बाद करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। ये कब होगा, ये तभी होगा जब हम अपने दिमाग से सारी टेंशन हटा देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे टेंशन चलती रहेगी, कल इसका टेस्ट है, कल ये करना है, आज यहाँ जाना है, वो करना है, सुबह ये पढ़ना है, परसों ये करना है, तो तुम ये कभी नहीं देख पाओगे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने आज क्या किया। मैंने अपना पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया क्या, मुझे जितनी पढ़ाई करनी थी मैंने उतनी पढ़ाई करी। तो ये आप कब करोगे, जब आप शांत होकर बैठोगे तभी तो करोगे ना। 24 घंटे तो मोबाइल रहता है हाथों में, कैसे करेंगे फिर। तो थोड़ी देर शांत रहना है, बिल्कुल शांत। गुस्सा आए तो खासकर शांत रहना है। ठीक है, तो हम शांत रह के ये कर सकते हैं। कभी कह रहा है ना कि शांत रह, क्वेश्चन आता है कि क्या कर सकते हैं, शांत रहकर, शांत क्यों रहना है, तो शांत रहकर हम ये करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कभी जो है कह रहा है कि किसी भी भाषा में नहीं बोलना है। इसका कभी का क्या अभिप्राय है कि किसी भी भाषा में हमें बात नहीं करनी है। इसका मतलब यही है कि हमें जो कि ये जो दर्शा रहा है, ये अलग अलग देशों को दर्शा रहा है कि जितने भी देश हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी लोग हैं, वो सब जिस भाषा में बात करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी भाषा को त्याग कर, शांत रहकर अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और आत्मनिरीक्षण करें। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कवि जो है हमसे हमारे हाथ हिलाने को क्यों मना कर रहा है। हाथ हिलाने का मना करने का मतलब वही है कि शांति से बैठ जाना है। और आर्म्स का जो मतलब है, यहाँ पर आर्म्स जो शब्द निकल कर आ रहा है, ARMS, इसका दो मतलब निकलते हैं। एक तो हमारे हाथ हो गए, हैंड, दूसरा जो होते हैं हथियार निकलते हैं, हथियार। ठीक है, जो हमारी गन्स वगैरह होती हैं, गन्स वगैरह जो होती हैं, हथियार, तो वो भी निकलता है। दो मतलब होता है। तो यही है कि हमें अपने हाथ पैर नहीं चलाने, और गोला बारूद जो युद्ध चलना है मतलब उनको विराम देना, उनको रोक देना है, और ये देखना है कि युद्ध से किसी का भला हुआ है, क्या युद्ध से कोई परिणाम निकला है। हमें ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब लोग सारे लोग शांत हो जाएंगे तो वो लम्हा कैसा लम्हा होगा। तो वो लम्हा जो होगा, वो मोमेंट जो होगा, वो एक्जॉटिक मोमेंट होगा, एकदम विचित्र मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले इतने सारे लोग एक साथ शांत होकर आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे होंगे। तो ये सब पहली बार होगा जब सारे लोग, इस पृथ्वी के सारे लोग एक साथ शांत होकर शांति से बैठे होंगे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे। तो ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि फिशरमैन जो है वो ठंडे पानी में, ठंडे समुद्र में क्या कर रहा है। तो फिशरमैन जो है मछलियों को हार्म कर रहा है। तो जब शांत हो जाएगा, जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो वो क्या करना बंद कर देगा, वही वो मछलियों को मारना, मछलियों को हार्म करना बंद कर देगा। और जो
जो समुद्र में से नमक निकाल रहा है आदमी, वो अपने ज़ख्मी हाथों की तरफ देखेगा। जो समुद्र होती है वो हाथों को काट दे, सॉरी, जो नमक होती है वो हाथों को काट देती है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो थोड़ी देर के लिए आप नमक लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना और ऐसे मुट्ठी बंद करके रख लेना। 1 आध घंटे बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ पे क्रैक आ जाएगा, ठीक है, कट लग जाएंगे। तो वो यही कह रहा है कि जो आदमी समुद्र से नमक निकाल रहा है वो अपने ज़ख्मी हाथों की तरफ देखेगा, थोड़ी देर के लिए उनको विराम देगा, उनको राहत देगा, और जब शांत होकर वो यह करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ग्रीन वॉर का क्या मतलब है। ग्रीन वॉर का, जैसे मैंने बताया, प्रकृति के खिलाफ युद्ध, प्रकृति को जो हम बर्बाद कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ना करके थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि ये प्रकृति जो हमारी माँ जैसी ही है, जो हमें इतना सब कुछ देती, हम उसको बर्बाद करके क्या कर रहे हैं, क्या अपना विनाश नहीं कर रहे हैं हम खुद, ठीक है। तो ये हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। वॉर विद गैस, वॉर विद फायर का पूछ लेता है। वॉर विद गैस का मतलब वही केमिकल वॉर की बात हो रही है यहाँ पर। वॉर विद फायर, गोला बारूद, एटम बॉम्ब, इन सब की बात हो रही है, न्यूक्लियर वॉर की बात हो रही है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वो अब ये कहते हैं कि कभी जो है, किन से कह रहा है कि आपको साफ कपड़े पहनना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनना चाहिए। कभी जो है उन भाइयों से कह रहा है जो भाई आपस में लड़ रहे हैं, जो 2 भाई, कोई भी 2 भाई हो सकते हैं, वो 2 भाई इन द सेंस पूरी प्रजाति की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे आप हिंदू और मुस्लिम ले सकते हो, या दूसरे और जो होते हैं, जैसे जो यहूदी और इस्लाम में भी चलता रहता है युद्ध, तो उसकी भी बात कर सकते हैं आप। तो ये जो 2 भाई हैं, जो 2 कम्युनिटी हैं, जो 2 समुदाय हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो कभी कहता है कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वो लड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में चलकर बैठ जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब पूछ लेता है कि टोटल इनएक्टिविटी का क्या मतलब है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि पूर्णतः निष्क्रिय हो जाना, कि कुछ भी ना करना, एकदम, मतलब आप इसको मृत्यु समझ सकते हो। लेकिन कभी ये कह रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूर्णतः निष्क्रिय हो जाओ, आप जो है, मेरा मतलब डेथ से नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कभी। सेम लाइन ये भी है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट, कि मेरा जो अभिप्राय है, मेरी लाइनों का, मेरे शब्दों का जो अभिप्राय है, कहने का मतलब है वो ये नहीं है कि मृत्यु है, शांत रहने का मतलब मृत्यु नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो पोइट जो है, ये पोइट बात करते हैं कि पोइट ने किस सैडनेस के बारे में, किस उदासी के बारे में बात किया है। तो किस चीज़ की उदासी है कि जो हम जो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं, हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि इंसान को चाहिए क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ दिनों बाद हमारे सपने, हमारी उम्मीदें, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे विशेष, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या है। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि हमें चाहिए क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, तो आप खुद नहीं पता होगा कि मैं क्या करूँगा आगे जाके, ठीक है। तो पता करिए फिर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि पूछता है कि पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है। व्हाट द अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी क्या हमें पृथ्वी सिखा सकती है कि हमें जो है, जब हमें सब कुछ उदास, मरा हुआ, बेजान, नीरस लगे, तब हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें उम्मीद रखनी है। हमें पृथ्वी से सीखना है कि जब सब कुछ मरा मरा सा लगे तब भी जीवन संभव है। तो जैसा कि पतझड़ के मौसम में सब हरियाली नष्ट हो जाती है और स्प्रिंग, वसंत आते ही सब कुछ हरा भरा हो जाता है, तो हमें पृथ्वी से यही सीखने को मिलता है कि हमें उम्मीद रखनी है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी सेंट्रल आइडिया मैंने जैसा कि बताया, आप कोई से भी 3 सेंट्रल आइडियाज़ कर सकते हैं। 5 टोटल पोएम है, तो 5 टोटल पोएम में से कोई 3 सेंट्रल आइडियाज़ देता है और 3 में से कोई एक करना होता है, आपको चॉइस होती है आपके पास 2 छोड़ने की। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई 3 करके चले जाओ, कोई से भी देगा वो, कोई ना कोई तो आपका फंसेगा। पहला तो ज़रूर करके जाना, माई मदर एट 66 जरूर करके जाना। क्यों? क्योंकि वो आता ही आता है, मेनली काफ़ी लंबे समय से आ रहा है, तो हो सकता है अब भी तो आसान भी है वो। पहला वाला ज़रूर करके जाना, बाकी आप 5th वाला कर सकते हो, लास्ट वाला, और एक अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। पहला और 5वां तो करके जाना है, ठीक है, एक अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कोई सा। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम कल मिलेंगे पोएम 3rd के साथ। थैंक यू वेरी मच।